हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी और मैं हूं आपकी दोस्त संगीता सरकार एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये 8 जनवरी 2022 को सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 71 इज इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजन। सो हमको यहाँ पर दो रीजन दिए गए हैं फॉर वन असर्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, उनमें से एक असर्शन है और 2 रीजन है। इनको पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस बेसिस पे हमको जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट करना है। तो पहले तो असर्शन में कहा गया है वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इमेज हमको स्क्रीन पे मिलती है वो होती है रियल इमेजेस, वो होती है रियल इमेजेस। पर यहाँ पर क्या कहा गया है? वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो ये तो बिल्कुल सही है। रीजन 1 क्या कह रहा है? वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड एट पॉइंट्स वेयर द लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम। ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्चुअल इमेज एक ऐसे पॉइंट पे बनती है जहां पर लाइट रेज अपीयर टू मीट, नॉट डाइवर्ज, दे अपीयर टू मीट। ओके, और रीजन 2 क्या कहा गया है? वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। ये वाला भी बिल्कुल सही है। जो वर्चुअल इमेजेस होती है वो इन्वर्टेड नहीं होती, वो हमेशा इरेक्ट होती है। सो देखिए यहाँ पर हमारा असर्शन सही है और रीजन 2 सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 हमको क्या कह रहा है? बोथ R1 एंड R2 आर करेक्ट। ये तो पहले ही क्रॉस हो गया। 2 भी कह रहा है बोथ R1 एंड R2 आर करेक्ट। ये फिर से क्रॉस हो गया है। 3 कह रहा है R1 इज करेक्ट बट R2 इज इनकरेक्ट। ये भी क्रॉस कर देना पड़ेगा हमको। जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, R2 इज करेक्ट बट R1 इज इनकरेक्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं R1 ऑलरेडी इनकरेक्ट है बट R2 इज करेक्ट। सो आप अगर मेरे एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे तो द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर 4, R2 इज करेक्ट बट R1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर कहा गया है व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड 4 टाइम। सो अगर किसी सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है उसको हम 4 टाइम्स कर देते हैं, सो इससे टाइम पीरियड पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। सो ये ऑप्शंस देख के तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L बाई G। सो 2 पाई और G इनकी वैल्यूज तो एकदम जैसी की तैसी रहती है। सो जो डिपेंड करेगा हमारा टाइम पीरियड वो टोटली डिपेंड करेगा रूट ओवर L के ऊपर। L यहाँ पर लेंथ है, ठीक है। सो यहाँ पर हमको कहा गया है कि अगर लेंथ को हम 4 टाइम्स कर देते हैं तो टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे। तो जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2, सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इट विल बिकम ट्वाइस। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2। और हमने क्या अभी रिलेशन देखा? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। सो लेंथ अगर 4 टाइम्स कर देंगे तो इसका हम आंसर निकाल पा रहे हैं, इट विल बिकम ट्वाइस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर कहा गया है आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ जाइगोट विल डेवलप इनटू अ ह्यूमन मेल। सो जैसे कि हम जानते हैं जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तब एक सेल बनता है जिसका नाम है जाइगोट, और उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इस फ्यूजन के प्रोसेस को, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के प्रोसेस को जिससे जाइगोट बनता है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन मेल बनने के लिए एग और स्पर्म में क्या होना चाहिए? सो यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिया गया है? द एग हैड 1 वाई क्रोमोसोम। नहीं, क्योंकि जो फीमेल होती है और जो मेल होते हैं उनका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में होता है XX और मेल में होता है XY। तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन की ओर आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है, जो मदर है और जो फादर है उनका सेक्स क्रोमोसोम क्या है? मदर में है XX, फादर में है XY। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। यहाँ पे मदर का जो टोटल क्रोमोसोम नंबर है वो 2n है और यहाँ पर भी 2n है, पर गैमेट्स में वो n हो जाता है, हाफ हो जाता है, हैप्लॉइड होता है गैमेट, ठीक है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 50% ऑफ द एग, क्योंकि जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम एग कहते हैं और जो मेल गैमेट होता है उसको हम स्पर्म कहते हैं, राइट। सो जो 50% ऑफ द एग होगा उसमें एक्स ही रहेगा और रेस्ट ऑफ द 50% ऑफ द एग विल बी कंटेनिंग एक्स। सो फीमेल या मदर सिर्फ एक्स ही देती है एज सेक्स क्रोमोसोम, पर फादर की क्योंकि 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम है, एक है एक्स और दूसरा है वाई, सो देयर इज 50% चांसेस 50% ऑफ द स्पर्म विल बी कैरिंग एक्स as the sex chromosome and 50% of the sperm will be carrying Y as the sex chromosome. So कब हमारा एक ह्यूमन मेल जन्म लेगा? जब sperm carrying Y, ठीक है, and the egg carrying X. So यहाँ पर क्या लिखा है? The sperm had 1 Y chromosome. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 होगा, क्योंकि एग में तो Y क्रोमोसोम होता नहीं। The sperm had 1 X क्रोमोसोम। सो अगर स्पर्म से हमको X मिल रहा है और फीमेल के X से X मिल रहा है तो वहां पे तो फीमेल बन रहा है। The egg
हैज 2 वाई क्रोमोसोम, ये भी सही नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी मैंने ऑप्शन नंबर 2 ही सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स। ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ये एक ऐसा रेस्पिरेशन का टाइप है विच ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये मसल सेल्स में होता है। कब होता है, आइए एक बार जरा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड और एनर्जी देता है। और ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम बहुत ही मतलब हाई इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब क्या है, तब हमारी एनर्जी की डिमांड हाई है। ठीक है, पर हमको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है। सो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कम है, पर मेरी बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं वर्कआउट कर रही हूँ। ठीक है, सो एनर्जी जल्दी जल्दी बनाने के लिए क्या होता है, एक तरह का रेस्पिरेशन होता है जिसको हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की मदद लिए बिना ही ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। और पार्शियल ब्रेकडाउन से वो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी हमको देता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है लैक्टिक एसिड। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 में यहाँ पर कहा गया है व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन नेल व्हेन इट रस्ट। सो आपके पास एक लोहे की कील है, अगर उस पर जंग चढ़ जाए, ठीक है, अगर उस पे जंग लग जाए तो उसके वेट में क्या चेंज आएगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर 1, इट विल इंक्रीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, व्हेन द आयरन नेल गेट्स रस्टेड द वेट ऑफ द नेल इंक्रीजेस। सो जब भी लोहे की कील पर जंग लगता है तो उसकी वेट बढ़ेगी। क्यों, बिकॉज द लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन नेल। तो ये जो रस्ट है ना, ये एक्चुअली आयरन ऑक्साइड है, उसी की लेयर बनती है। अब आयरन ऑक्साइड कैसे बन रही है, दिस आयरन ऑक्साइड लेयर इज एडिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू द नेल। सो जैसे कि आप जानते हैं कि रस्ट फॉर्मेशन के लिए दो चीज जरूरी है, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है मॉइस्चर। सो मॉइस्चर को हम H2O भी लिख सकते हैं। मॉइस्चर एक्चुअली है क्या, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। सो ऑक्सीजन से ऑक्साइड्स तो बन ही रहे, प्लस यहाँ पर जो ये वाटर है H2O, ये भी मदद कर रहा है आयरन ऑक्साइड के बनने में। सो पहले वो सिर्फ आयरन था, पहले वो सिर्फ Fe था, फिर क्या हो गया, ये बदल गया Fe2O3 ऑक्साइड्स बना, फिर आयरन ऑक्साइड बना। सो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट भी ऐड हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द आयरन ऑक्साइड लेयर इज एडिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू द नेल। सो जिस वजह से इसके वेट में इंक्रीज होगी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है एन एलिमेंट X रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड हुज सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। सो रेड लिटमस ब्लू कब होता है, जब वो एक बेसिक सब्सटेंस हो। ठीक है, और बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, सो यहां पर हमें ढूंढना है मेटल कौन सा है, सल्फर नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल। सो यहाँ पर सिर्फ एकमात्र मेटल है जो कि है मैग्नीशियम। सो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमको हिंट दी गई थी वो थी लिटमस पेपर का कलर चेंज क्या हो रहा है। सो ये रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, जो ऑक्साइड बन रहा है उसका सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कलर में बदल रहा है। इसका मतलब क्या है, वो एक बेसिक सब्सटेंस है और बेसिक ऑक्साइड्स तभी बनती है जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन थे उनमें से सिर्फ मैग्नीशियम ही एक ऐसा है जो कि मेटल है, इसीलिए मैग्नीशियम हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर हमसे पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग identify the pair of organisms which reproduces by binary fission। so binary fission आप तो जानते ही हैं, ये एक asexual reproduction का तरीका है, asexual reproduction। ओके, और इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज ये अमीबा है, सो ये खुद स्प्लिट करके 2 अमीबा बनाएगा। ओके, इसीलिए इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब 2, फिशन मतलब खुद स्प्लिट करके 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना। ओके, सो आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई है उनमें से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें जो पेयर दिए गए हैं दे रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन। सो जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रा में तो बडिंग होता है एंड कॉकरोच रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं रहा। ठीक है, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन, पर ईस्ट में बडिंग होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं रहा। ठीक है, अगेन हाइड्रा में बडिंग होती है, ईस्ट में भी बडिंग होती है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं रहा। सो हमारा जो इकलौता ऑप्शन बच जाता है वो है अमीबा एंड पैरामीशियम। So amoeba and paramecium they both reproduces by binary fission। So इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है amoeba and paramecium।
सो एक और बार आप एक्सप्लेनेशन से नोट भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रा है उसमें बडिंग होता है, कॉकरोच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ईस्ट में भी बडिंग होता है, पर सिर्फ अमीबा और पैरामीशियम एक ऐसा पेयर है जिसमें बाइनरी फिशन की मदद से रिप्रोडक्शन होता है। ओके, और पिछले वाले जो क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछा गया था अबाउट एक्स एलिमेंट, यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन आपको दिखाना मैं भूल गई। सो क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2। सो जो ऑक्साइड बन रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि है MgO, और ये बेसिक इन नेचर है, इसीलिए ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ये चेंज कर देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 अभी हम करेंगे। यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। सो हमको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है। पहला स्टेटमेंट है ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, बी इज सेइंग ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। सो ऐसा कहा जा रहा है स्टेटमेंट ए में कि जितने भी फिजिकल चेंजेस है वो सभी रिवर्सिबल है, मतलब हमने ए से बी बनाया तो हम दोबारा बी से ए की तरफ ओरिजिनल फॉर्म में जा सकते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। ऑल फिजिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल, ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी केमिकल चेंजेस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती है, मतलब एक बार ए से बी बन गया तो बी से ए नहीं बन सकता, ओरिजिनल फॉर्म में हम नहीं जा सकते, ये भी गलत है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोल्यूशन, यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है, नीदर ए नॉर बी, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं है इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। जैसे कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कोई भी चेंज आया फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर हम पेपर को फाड़ दे और जो पेपर की पीसेस है, क्या हम उसको जोड़कर ठीक वैसा ही ओरिजिनल जो पेपर पहले था उस फॉर्म में ला पाएंगे? नहीं। सो कुछ कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसी होती है जो इरिवर्सिबल होती है, जैसे कि टीयरिंग ऑफ अ पेपर। दूसरा हमसे कहा गया था दैट ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, मतलब केमिकल चेंजेस ऐसी चेंजेस है जिसको दोबारा से हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। पर यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से जो अमोनिया बन रहा है, फिर अमोनिया दोबारा से टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में बन सकता है। सो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज वन एग्जाम्पल वेयर केमिकल चेंज इज रिवर्सिबल। ये एक ऐसा केमिकल चेंज है जहां पर जो हमको न्यू प्रोडक्ट मिला जो कि है अमोनिया, वो दोबारा से टूटकर अपने ओरिजिनल जो उसके कंपोनेंट्स थे जिसके रिएक्शन से वो बना था उस फॉर्म में जा सकता है। सो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 है, नीदर ए नॉर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 79। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल। सो पिन होल कैमरा जो इमेज फॉर्म करता है वो एक रियल इमेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट प्रोवाइड्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेना। सो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो स्टेटमेंट बताई गई है कि पिन होल कैमरा रियल इमेज फॉर्म करता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इसको बेस्ट एक्सप्लेन करता है। सो पहला कहा गया है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तो हमें पता ही है कि लाइट एकदम सीधे लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट रिफ्रैक्ट्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जब हम पिन होल कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर तो जो मीडियम है वो सिर्फ एयर ही है, तो यहाँ पर मीडियम में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लाइट इज मेड अप ऑफ सेवरल कलर्स। सो ये भी जो प्रॉपर्टी है ये पिन होल के रियल इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी ठीक से जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सो इसका जो सही आंसर है दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यही इसका सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ इट्स लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ डबल्ड। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको रेजिस्ट करता है, तो उसका एक रिलेशन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का लेंथ ऑफ द वायर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर कैसा दिखेगा ऊपर से, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके साथ रेजिस्टेंस का एक रिलेशन है। सो ये हम यूं ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए मुझे आपको एक्सप्लेनेशन तक लेकर जाना पड़ेगा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस आर है और इसका जो रिलेशन है विथ लेंथ एंड एरिया उसको दिखाया जाता है रो मल्टीप्लाइड बाय एल बाय ए। सो यहाँ पर आर जो है वो वायर का रेजिस्टेंस है, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, एल है वायर का लेंथ और जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, सो जैसे कि हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो लेंथ है वो डबल हो रहा है, वो 2l बन रहा है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी डबल हो रहा है, वो 2a बन रहा है। तो अगर हम इस रिलेशन में l और a की वैल्यू 2l और 2a रखें, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो 2 है बोथ l और a में ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो हमको जो रिलेशन मिल रहा है वो पहले वाला रिलेशन ही रह रहा है। मतलब क्या, जो रेजिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि
दोनों को ही जब हम डबल कर रहे हैं उस वजह से जो 2 है वो कैंसिल आउट कर जा रहा है, सो रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, इसका सही आंसर है। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगी और मैं इसका पार्ट 3 भी लेकर आऊंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर था ये एक डिफरेंट सेट है। 8 तारीख को 2 तरह के सेट रिलीज किए गए थे, तो मैंने ये एक सेट कंप्लीट किया पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब मैं दूसरा जो सेट है उसको भी सॉल्व कराऊंगी, जिसका एग्जाम डेट सेम ही है 8 जनवरी 2022। सो उसके लिए मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी जो कि है पार्ट 3 एंड 4, ठीक है। और मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है सीटेट ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जहां पर मैं डिटेल्ड वे में सॉल्व कराती हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसी तरह के कंटेंट आपको उस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, और मैं प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग यूजिंग बायोलॉजी है इजी।